नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। शुरू करते हैं आज का प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य एशिया में एक बड़ी साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो सही आंसर ऑप्शन बी, किताबुल हिंद। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही आंसर ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगाट खेलते समय हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। अगला प्रश्न, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो सही आंसर ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो सही आंसर ऑप्शन ए, इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो सही आंसर ऑप्शन डी, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। अगला प्रश्न, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो सही आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, दिल्ली के कुछ सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो सही आंसर ऑप्शन ए, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली महिला शासक थी? तो सही आंसर ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? तो सही आंसर ऑप्शन ए, मोरक्को से। अगला प्रश्न, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? महमूद गजनवी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिकन मूर्ति भंजक कहता था? तो सही आंसर ऑप्शन के, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सही आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यामिनुद्दौला और आमीनुल बिल्लात। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो सही आंसर ऑप्शन ए, हिंदुशाही। अगला प्रश्न, हिंदुशाही राज्य की राजधानी थी उदय भांडपुर या वह हिंद भी उसे कहते थे ओहित। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जाटों के विरुद्ध। हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्महत्या कर लिया था?
तो सही आंसर है ऑप्शन ए जयपाल। अगला प्रश्न, महमूद गजनी किस वंश का था? तो सही आंसर ऑप्शन ए यामिनी। अगला प्रश्न, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो सही आंसर ऑप्शन ए शाहनामा का लेखक फिरदौसी। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो सही आंसर ऑप्शन ए लाहौर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला द्वारा पति की मृत्यु पर स्वयं को जला लेने के दृश्य का भयानक वर्णन किया है? तो सही आंसर ऑप्शन ए इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। अगला प्रश्न, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो सही आंसर ऑप्शन सी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन था? तो सही आंसर ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था सरखेल। सही आंसर ऑप्शन बी खान। अगला प्रश्न, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर ऑप्शन बी इल्तुतमिश। सही आंसर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया? तो सही आंसर ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, पंजाब के हिंदुशाही राजवंश की स्थापना किसने की? तो सही आंसर ऑप्शन बी कल्लर ने। अगला प्रश्न, वह रोम सम्राट आगस्टक की भांति सावधान था कि वह दूसरों से अधिक शक्तिशाली न दिखे। यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो सही आंसर ऑप्शन बी बहलोल लोदी के लिए। अगला प्रश्न, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो सही आंसर ऑप्शन ए महमूद गजनवी। अगला प्रश्न, अलबरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो सही आंसर ऑप्शन सी 17 बार। अगला प्रश्न, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो सही आंसर ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी ने। अगला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर ऑप्शन बी बहलोल लोदी। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो सही आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो सही आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने।